मैं कुसुम गौड़ आज से लाइव सेशन शुरू कर रही हूँ मैं मेडिटेशन का। मैंने वैसे तो चैनल बनाया हुआ है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद वो चैनल देखा भी होगा, और वो है टुवर्ड्स सेल्फ, स्वयं की ओर। एक चैनल बनाया हुआ है जिसपे कुछ वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। आप लोगों ने कईयों ने वो वीडियोस देखे भी हैं। और मैं जैसे प्रिफर करूंगी कि ये मेडिटेशन प्रोग्राम जो अटेंड करते हो ना आप, उससे पहले थोड़ा वो मेडिटेशन वाले जो वीडियोस है, स्पिरिचुअलिटी के जो वीडियोस है ना, वो थोड़ा देख लोगे पहले कभी भी, तो क्या है ना कि वो उससे थोड़ा सा आसानी होगी समझने में इसको। तो वो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप लोग वीडियोस को थोड़ा सा देख लें तो और अच्छा रहेगा। तो वही वीडियोस लोग दोस्तों ने देखे थे, तो कई दोस्तों के मेरे पास फोन भी आए थे, रिक्वेस्ट आई थी, और उन्होंने मेरे को सजेशन भी दिया था रदर कि आप ना वीडियोस तो ठीक है वो बनाते रहो, लेकिन आप अगर सोचो कि वीडियोस बनाऊं फिर उसके बाद में आप हर हम आप वीडियोस में बोलते हो कि अपन चलेंगे, अपन इस तरफ चलेंगे, आप खुद देखोगे, आप अपन चलेंगे। तो दोस्तों ने सजेस्ट किया मेरे को कि आप शुरुआत कर दीजिएगा, आप चलने की शुरुआत कर दीजिएगा, वीडियोस भी साथ साथ में आप डालते रहना और चलने की शुरुआत भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मैंने ये सोचा कि लाइव सेशन भी शुरू कर देते हैं अपन, मेडिटेशन के जो लाइव सेशन है, इसलिए ये डिसाइड किया है। और ये डिसाइड किया है कि एवरी सेकंड एंड फोर्थ संडे अपना लाइव सेशन किया करेंगे अपन। अपन देखते हैं जूम पे या किसी और पे, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, बट इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही अपन मेडिटेशन के सेशंस किया करेंगे हर सेकंड एंड द फोर्थ संडे। और टाइमिंग मैं सोचती हूँ, लोगों ने अभी सजेस्ट किया है मेरे को कि टाइम आप 2 बजे से रखो, 2 बजे क्या सारा लंच वंच सब हो जाता है, उसके बाद में फ्री होके फिर अपन करें। सो 2 बजे से मैं रखूंगी, 2 बजे से। अब ये जो मैं सोचती हूँ, इट इट विल नॉट बी मोर देन 2 आवर्स, है ना, तो ये अपन रखेंगे। वैसे तो सोचती हूँ 1.25 घंटे 1.5 घंटे बहुत है इसके लिए। जो जो मैंने डिजाइन किया है, जो सोचा है, वो ये सोचा है कि शुरू में तो अपन थोड़ा सा बात करेंगे, फीडबैक लेंगे, वो सब थोड़ा सा बात करेंगे, और फिर उसके बाद में अपन आधा घंटे का मेडिटेशन करेंगे। और फिर मेडिटेशन के बाद में जो अपने फीडबैक होंगे या मेडिटेशन से रिलेटेड जो मेडिटेशन में जो एक्सपीरियंसेस होंगे, अपन उन एक्सपीरियंसेस पे बात करेंगे। और एक मैं इनके साथ में गूगल फॉर्म मैं दे रही हूँ, तो आप लोग गूगल फॉर्म भी भरिएगा। जब आप ये करते हैं तो उससे पहले एक गूगल फॉर्म भी भर दीजिएगा। तो गूगल फॉर्म में मैंने आपका एक तो नाम नहीं पूछा है ना, तो क्योंकि नाम, मैं सोचती हूँ नाम कोई, नाम से कोई मतलब नहीं है ना, हम सब एक ही हैं, नाम से कोई मतलब नहीं है। बस थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन के लिए बाकी चीजें हैं, वो देख वो उसके बाद में एक मैंने एक चीज और करी है कि एक क्वेश्चन के लिए बोला है मैंने। जो भी आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, वो क्वेश्चन आप उसमें भर दीजिएगा। तो मैं ट्राई करूंगी कि जो मेडिटेशन का सेशन के बाद में स्पिरिचुअलिटी के एक्सपीरियंसेस के बाद में मैं आपके वो क्वेश्चंस लूं जो गूगल फॉर्म के थ्रू आप लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, और उन क्वेश्चंस को एक एक को मैं एक एक को मैं है ना जवाब देना चाहूंगी। तो इसलिए आपसे मैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चंस जो है ना वो आप फॉर्म भरिएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये आवाज आ रही है तो इनको थोड़ा सा मैं बंद कर देती हूँ, जस्ट जस्ट फॉर एक सेकेंड।
दिस इज बिकॉज ऑफ सेकेंड। हाँ जी, इट्स ओके। तो तो वो क्वेश्चंस आप भर देंगे तो उन क्वेश्चनों का मैं लास्ट में मैं जवाब दूंगी। तो ये सब करके करते हुए केवल 1.25 घंटा अपना इसमें निकलेगा। तो ये अपन करते हैं और मेरे ख्याल से 2 बजे से अपन शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों का फीडबैक मेरे पास आया है कि 2 बजे से शुरू करते हैं, तो 2 बजे का टाइम थोड़ा ठीक है, लंच वंच सब हो जाता है। तो ये अपन शुरू कर रहे हैं, आज से अपन शुरू कर रहे हैं ये मेडिटेशन का लाइव सेशन। हाँ दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि मेडिटेशन तो जो पढ़ते हैं ना वहाँ गुरु और शिष्य होते हैं। तो लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी, हाँ कोई गुरु नहीं है या कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि गुरु का मतलब बड़ा होता है, शिष्य का मतलब छोटा होता है। पर यहाँ कोई बड़ा नहीं है, यहाँ कोई छोटा नहीं है। वी आर ऑल इक्वल, हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं। तो यहाँ कोई गुरु और शिष्य वाली बात ही नहीं है। हाँ, अगर अपन ये वाली बात कहें कि गुरु को अपन ये कहें कि सिखाने वाला, शिष्य को ये कहें कि सीखने वाला, तो देखो यहाँ मैं उसमें भी ये कहूंगी कि जिनसे हम लाइफ में सीखते हैं, ना जाने कितने लोग हैं, ना जाने कितने लोग ही नहीं, कितनी चीजें हैं जिनसे हम सीखते हैं, लिविंग नॉन लिविंग कितनी चीजें हैं जिनसे हम सीखते हैं। सभी मेरे गुरु हैं भाई, सभी मेरे गुरु हैं। अगर इस सेंस में मैं कहूं तो सभी गुरु हैं मेरे। और अगर मैं इस सेंस में कहूं कि बड़ा और छोटा, तो भाई कोई भी नहीं है, सब बराबर हैं, उसी सत्ता के सब अंश हैं। वो भी ऐसे अंश हैं जो कि पूर्ण है, संपूर्णतया से, खुद भी अंश होते हुए भी अंश नहीं है, वो पूर्ण है। तो भाई कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो यहाँ कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है, इसलिए गुरु और शिष्य नहीं है। यहाँ अपन सब दोस्त हैं जो मिल करके इस रास्ते पे चलेंगे। और थोड़ा सा ये है कि मैं जहां जहां मैं जैसे जैसे मैं गई हूँ, वो थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी बीच बीच में। पर अपन सब लोग दोस्त हैं, अपन सब लोग इस रास्ते पे चलते हैं, और यहाँ कोई गुरु और शिष्य नहीं है। अब दूसरी चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि ओके, गुरु शिष्य तो नहीं है, पर प्रक्रिया क्या है भाई? तो देखिए, मैं जो कहती हूँ, प्रक्रिया प्रक्रिया किसी कोई एक प्रक्रिया नहीं है। आगे चलने की, अपने आप को जानने की कोई एक प्रक्रिया नहीं है। आप शुरुआत करने के लिए कोई एक नहीं है। शुरुआत आप वहां से कर सकते हैं जहां आपको आनंद आता है, और जहां आप उसमें अपने आप को खो देते हैं, आप अपने आप खो जाते हैं। ऐसा कोई चीज है अगर आपके, तो आप वहां से शुरू कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को क्या है, कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, तो कीर्तन करते 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 वो इतने खो जाते हैं कि उनको ये होश ही नहीं रहता है, कि अपना खुद का होश ही नहीं रहता। तो वो वहां से शुरू कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जब करते 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 ध्यान ऐसा लग जाता है कि होश ही नहीं रहता, तो वो वहां से शुरू कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जैसे जो कृष्ण भगवान को मानते होते हैं, है ना, उनकी पूजा करते हैं, वो उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उसमें इतने खो जाते हैं कि उनको अपना होश ही नहीं रहता। तो ये जो स्थिति है ना, ऐसी स्थिति जिस भी प्रक्रिया में आपकी बनती हो, ये डिपेंड करता है आपका संस्कार कैसा है। पिछला जो संस्कार होता है ना, उसके हिसाब से ही आप में वो गुण आता है। तो अपने पिछले संस्कार को पहचानो और अपने गुण को पहचानो, और ऐसे गुण को अपनाओ जिसमें आप खो जाते हो। तो वहां से आपको शुरू करना है। तो दोस्तों, सबके लिए कोई एक कॉमन प्रक्रिया नहीं है,
सब अपने अपने को पहचानो और अपने को पहचान के अपने हिसाब से वो प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया उस प्रक्रिया से शुरू कर सकते हैं जिसमें आप खो जाते हो। अब एक और बात मैं कहना चाहूंगी, शुरुआत तो आप वहां से कर सकते हो, उस प्रक्रिया से कर सकते हो, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि आपको अपने अंदर जाना तो आपको मेडिटेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अब ये मेडिटेशन के थ्रू ही आप अपने जो स्तर होते हैं ना, विभिन्न स्तर, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, मेंटल बॉडी है ना, इंटेलेक्चुअल बॉडी एंड देन स्पिरिचुअल बॉडी, तो आप इन स्तरों को आप मेडिटेशन के थ्रू ही भेज सकते हो, ये पक्की बात है और कोई तरीका नहीं है। तो आप ये सोच रहे होंगे अब कि कई ऐसे भक्त हुए हैं जिनका हमको नहीं पता मेडिटेशन का, उनकी भक्ति ही फेमस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ तो मीराबाई उन सब लोग जानते हैं, सगुण भक्ति उनकी कितनी अच्छी थी और सगुण भक्ति ही फेमस है उनकी। तो आप सोच रहे होंगे तो उन्होंने तो मेडिटेशन नहीं किया है ना, पर सुनो मेरी बात, आप अगर ध्यान से देखोगे तो वो सगुण भक्ति में इतनी लीन हो जाती है कि उनका मेडिटेशन होने लग जाता है। तो उस वे में वो मेडिटेशन करती हैं और वो मेडिटेशन से ही स्तरों का भेद करती हैं, अपने स्तरों का भेद करती हैं और अपने रियल सेल्फ से मिलती हैं। तो तब फिर उसके बाद जब आती हैं तो वो वापस उसी सगुण भक्ति में हो जाती हैं। तो इस तरीके से ही होता है दोस्तों कि आप जो प्रक्रिया अपनाना चाहो वो प्रक्रिया अपना लो, है ना, जो आपको अपने आप को भुला दे, ऐसा मंगन कर ले आपको, ऐसी प्रक्रिया अपनाओ। किसी को काम में किसी की हेल्प करने में ही मजा आता, अरे बाबा आप वही प्रक्रिया अपना लो। तो मेरा कहने का मतलब वो प्रक्रिया अपनाओ जिसमें आपको इतना मजा आता हो कि आप उसमें लीन हो जाते हो। तो लीन होने के बाद आपका मेडिटेशन शुरू हो जाता है। तो ये लेकिन इस तरह का भेद आपका मेडिटेशन से ही होगा। तो ये आज हम मेडिटेशन की प्रक्रिया यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। इस मेडिटेशन को आप चाहो नहीं बल्कि होना ही चाहिए। ये कम से कम आधा घंटे, कम से कम आधा घंटे तो कम से कम आपको करना ही चाहिए, है ना। तो ये रोज आप आधा घंटे कम से कम ये मेडिटेशन करो और फिर अगर ज्यादा होता है तो बहुत अच्छी बात है, पर शुरुआत के लिए आधा घंटे तो आप बैठे ही बैठे। तो देखिए आपको खुद को पता पड़ेगा कि आप कैसे इस तरह का भेद करते हैं, धीरे धीरे। अच्छा, अब एक और बात मैं कहना चाहूंगी, आप सोच रहे होंगे जैसे मैंने अभी बताया ना प्रक्रिया क्या अपनाएंगे, तो यहाँ जो मैंने प्रक्रिया मैं जो मेडिटेशन के लिए बोला है तो वो मैं कोई नाम जप नहीं है, कोई नाम नहीं है। जैसे आपने यूजुअली सुना होगा कि नाम जप करते करते मेडिटेशन करते हैं, ना बाबा ना, कोई नाम नहीं है, नाम की भी लिमिटेशन है, कोई स्वरूप नहीं है, स्वरूप का भी लिमिटेशन है, कुछ नहीं है। मैंने एक म्यूजिक लिया है क्योंकि म्यूजिक में कुछ भी स्वरूप नहीं है और उसमें कोई धर्म की बात नहीं है। नाम लोगे धर्म का होता है कि इस धर्म में ये नाम चलता है, इस धर्म में ये नाम चलता है ना। और आप कुछ भी ईस्ट बनाओगे तो अलग अलग धर्म के अलग अलग ईस्ट हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि खाली आपने म्यूजिक मैंने लिया है यहाँ पे, सिंपल म्यूजिक, म्यूजिक के साथ हम ध्यान करेंगे, है ना। तो ये इसलिए भी आप चाहें, आपको अगर अच्छा लगे तो आपको जो नाम अच्छा लग रहा है आप वो नाम ले सकते हो, पर मैं फिर भी ये कहूंगी अल्टीमेटली आपको नाम भी छोड़ना पड़ता है और आपको अपने अंदर घुसना पड़ता है, तो आपको नाम भी वही रह जाता है, दिल्ली पे ही कहना चाहिए, एक तरीके से रह जाता है, वो भी छूट जाता है। स्वरूप लेते हो तो वो भी एक छूट जाता है और आप उसको छोड़ के चल पड़ते हो। तो आप जैसा चाहो, जो आपको कंफर्टेबल हो वो आप कर लो, पर अल्टीमेटली अपने को अंदर जाना है।
तो यहाँ पे मैं मेडिटेशन के लिए जो है एक म्यूजिक चलाऊंगी, तो उसमें हम लोग आधा घंटे मेडिटेशन करेंगे और फिर उस पर डिस्कस करेंगे जो एक्सपीरियंसेस अपने को हुए हैं, जो उनके बारे में हम देखेंगे, फिर अपन आगे बात करेंगे। तो आप रेडी हैं तो अपन मेडिटेशन का शुरू कर सकते हैं। अब रेडी होने के लिए जैसे मैंने आपको लिखा भी था उस पोस्टर में कि प्रेफरेबली एक पर्सन एक कमरे में हो तो बहुत अच्छा है, और अगर कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा भी हो तो भी चल जाएंगे, लेकिन प्रेफरेबली कोई कंफर्टेबल जगह हो, शांति वाली जगह हो, और कंफर्टेबल आपकी सिटिंग होनी चाहिए। सिटिंग कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। मैं कोई आसनों के लिए नहीं कहती कि पद्मासन लगाओ या सिद्धासन लगाओ, नहीं, जिसमें आप थोड़ी देर कंफर्टेबली बैठ सको, आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो, आप कंफर्टेबली बैठ सको, जिसको बोलते हैं सुखासन। ऐसे सुखासन में आप लोग सब बैठ जाओ। और बैठ गए आप लोग सब? ओके, मेरे को लिखोगे तो मेरे को पता पड़ेगा ना कि बैठ गए आप लोग सब। हाँ, चैट को ऑन रख लीजिएगा, तो अपन चैट करते रहेंगे तो अपने को पता रहेगा कि हाँ भाई सब लोग बैठ गए। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, सिद्धासन, सिद्धासन, पद्मासन लगा सकते हो तो लगा लो, आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो तो बैठ लो। लेकिन मेरे लिए कोई ऐसा, मैं नहीं कहती हूँ कि आप सिद्धासन में ही बैठो कि आप है ना पद्मासन में ही बैठो। मैं तो ये कहती हूँ सुखासन में बैठो। जो जिस जिस आसन में आप कंफर्टेबल महसूस कर सकें, जिस आसन में आप का स्थिर आसन लग सके, यानी आप बिना हिला डुले, बिना हिले डुले थोड़ी देर बैठ सके, उस आसन में बैठ जाओ। ओके, बैठ गए सब लोग? अच्छा, आप धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा, और कोशिश करें कि आप अपने कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, अगर हो सकते हैं तो, और नहीं तो मैं थोड़ा सा ये म्यूजिक का सहारा लेती हूँ, तो आप
अब धीरे से धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलिए। जिनको मेडिटेशन में मजा आ रहा है वो चाहे मेडिटेशन में आनंद लें, आंखें बंद रखना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मेडिटेशन करते रहें। और जो आंखें खोल सकते हैं वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। कैसा लगा दोस्तों? कभी आपने अपने लिए टाइम दिया है ऐसे? अच्छा लगता है ना कभी अपने लिए टाइम देना। आप रोज रोज क्या करो, ठीक है? हाँ, आप लोगों के कुछ खास एक्सपीरियंसेस आए हों तो मेरे को बता सकते हैं। आज आप लोग सब म्यूट क्यों हैं? मेरी तरफ से तो म्यूट नहीं है। कोई बात नहीं, हम आगे से देखेंगे, है ना, कि आप लोगों से मेरा कन्वर्सेशन हो सके। ऐसा होना चाहिए, अभी कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है ना। तो ये मेरा फर्स्ट लाइव प्रोग्राम है। आगे से मैं और ध्यान रखूंगी कि कहाँ कमी रह गई है वो देखेंगे। मैं चाहती हूँ आपसे मेरा वन टू मैनी, वन टू वन ऐसे कन्वर्सेशन होना चाहिए। तो तभी तो अपने को पता पड़ेंगी ना चीजें। आपकी बातें मैं समझूंगी तभी तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगी मेरे एक्सपीरियंस से, है ना। तो अभी नहीं पता पड़ रहा है। हाँ, लेकिन मैं अब आपको एक बात बताना चाहूंगी। आप अगर ये सोचो कि एक मेडिटेशन प्रोग्राम में मेरे को वो एक्सपीरियंसेस हो जाए जो मैं कहती हूँ, है ना। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता की बात नहीं कह रही हूँ, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाता है। पहले तो कंसंट्रेशन होगा, फिर मेडिटेशन होगा, और फिर मेडिटेशन में हम लोग डिफरेंट 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 हम इस तरह को भेदेंगे। तो दोस्तों अभी तो मेडिटेशन होने में टाइम, कंसंट्रेशन होने में टाइम लगता है। कंसंट्रेशन जब हो, पहले तो आप शुरू शुरू में करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि मैं आप के आपकी आवाजें नहीं सुन पा रही हूँ। आपका सबका म्यूट है और आप नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि पहले तो ये बात है कि आप ये नहीं सोचिएगा कि एक ही मेडिटेशन में आपको वो सब एक्सपीरियंसेस हो जाए। नहीं, इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है। कहीं बहुत ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका पूर्व जन्म का कैसा है, आपका अभ्यास कैसा रहा है, पूर्व जन्म का या इस जन्म का अभ्यास कैसा रहा है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कैसे आ रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। और दूसरी चीज एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि शुरू शुरू में जब आप करने लगते हो ना, तो आप बैठते हो ध्यान करने के लिए, तो आप अपना ध्यान ही केंद्रित नहीं कर पाते हो। ध्यान कभी उधर भागता है, कभी इधर भागता है, एक जगह आ ही नहीं पाता है। हाँ, ये हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। पर ऐसा मत सोचो कि अरे बाबा मैं तो ध्यान कर ही नहीं सकता, मेरा तो ध्यान लगता ही नहीं है, मैं तो ध्यान कर ही नहीं सकता। तो भाई अपने ध्यान क्या है? आपकी कॉन्शियसनेस है ना। आपकी कॉन्शियसनेस जिधर है वही आपका ध्यान है, वाली बात हो जाती है। तो देखिए, आपकी कॉन्शियसनेस को हमेशा बाहर जाने की आदत पड़ी हुई है, वो हमेशा बाहर ही जाती रहती है। तो आप चुपचाप शांत होकर सारी इंद्रियों को बंद करके बैठ गए तो भी क्योंकि उसको बाहर ही जाने की आदत है, तो वो बाहर, आप
देख नहीं रही हो तो कोई दृश्य याद करेगी, आप सुन नहीं रहे हो तो कोई बातें याद करेगी, है उसको बाहर जाने की आदत। तो ऐसे ही होगा शुरुआत में, जब आप बैठोगे तो ऐसे ही होगा कि बाहर की ही चीजें आपके अंदर आती रहेंगी, क्योंकि हमारा आदत ही वही पड़ी हुई है। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास होता है ये। तो आप ये मत सोचो कि मैं तो कर ही नहीं सकता, ना 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 बाबा, सबके साथ यही होता है ना, मेरे साथ भी यही हुआ था शुरुआत जब की थी। पर फिर क्या होता है कि धीरे 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 आप जब करते जाते हो, इसीलिए मैं कहती हूँ रोज का रूटीन बनाइए। आप इतने सारे काम आप रोज करते हो, उसमें से सिर्फ आधा घंटा खुद को दे दो ना प्लीज। हाँ, खुद को दे दो, खुद को ध्यान करो आप। जैसा भी मेडिटेशन म्यूजिक इतने सारे गूगल पे मिलते हैं, आप किसी कोई भी ले लो जो आपको सूदिंग लगे, उससे आप ध्यान करिएगा, आधा घंटे ध्यान करिएगा। उससे क्या होगा, रोज करने से क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो बाहर से जो रिसीव होती रहती थी ना, आंखें बंद करने के बाद भी मेमोरी से जो रिसीव होती रहती थी, ट्रिकल डाउन होती रहती थी, वो कम हो जाएंगी और आप थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट होने लग जाओगे, एक जगह आने लग जाओगे। जब आप देखोगे अपने आप, ये आपका मेंटल शरीर है जिसमें आप होते हो, उसमें क्या होता है, बहुत सारे विचार ही विचार है, मेंटल शरीर में बहुत सारे विचार ही विचार होते हैं। तो बहुत सारे, कभी कुछ विचार आएगा, कभी कुछ विचार आएगा, कभी कुछ विचार आएगा, ऐसे विचार ही आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। कभी भी नहीं घबराना दोस्तों, ये भी प्रक्रिया है, इसको भी पार करना है आपको, मेंटल बॉडी को भी पार करना है आपको। तो धीरे 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 क्या होगा, फिर भी आप लगे रहे तो क्या होगा, धीरे 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 वो विचार जो इधर से उधर आ रहे हैं ना, वो कम हो जाएंगे। कभी एक विम्स इधर आई, फिर एक विचार इधर आया, फिर धीरे धीरे एक विचार इधर आया, ऐसे करके वो विम्स विचारों की यूं धीरे धीरे आएंगी। पहले जो खूब ऐसे आ रहे थे, खूब तोड़ 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 के आ रहे थे, वो इतने आने बंद हो जाएंगे और धीरे से एक आया, फिर धीरे से एक आया, ऐसे करके धीरे धीरे आएंगे। और फिर भी दोस्तों आप लगे रहते हो, और दिन जैसे आप डेली रोज करते हो तो कुछ दिनों ऐसा चलेगा, फिर उसके बाद में आपका ये भी हो जाएगा, वो जो विचारों की गति है और भी धीमी हो जाएगी। आया आया आया, फिर धीरे से एक आया एक आया एक आया, विचार आया गया, फिर एक आया 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 और फिर गया, बहुत धीमी धीमी गति हो जाएगी। और फिर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, धीरे धीरे आप जाओगे चलोगे आगे, तो फिर ऐसा होगा कि वो विचार जो है ना नहीं आ रहे होते, आप एक जगह कंसंट्रेट हो जाते हो, फिर थोड़ी देर कंसंट्रेट हो तो धीमे से एक विचार आया। ये भी होता है, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं, इसमें प्रैक्टिस की ही बात है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो। कई लोगों का जो पूर्व जन्म का कमाया हुआ होता है, यानी पूर्व जन्म में जो ध्यान करके आए हुए होते हैं, उनका वो ध्यान करने लगते हैं, एकदम कंसंट्रेट हो जाते हैं और आगे चल पड़ते हैं। अब इसके लिए एक जो मैं एक आपको सुविधा की बातें बताती हूँ, आप जितने प्रेम से करोगे और जितनी आप झील से करोगे कि ये मेरे को अपने आप को मिलना ही है यार, मेरे को ये करना ही है यार, इतने प्यार से इतने झील से करोगे तो आपका ये थोड़ा प्रक्रिया फास्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी प्रक्रिया फास्ट हो जाएगी और आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा। जब आपका कंसंट्रेशन एक जगह हो जाएगा तो फिर आप ऊर्ध्व गति करोगे। अभी तो यही लड़ रहे थे अपन, है ना, मेडिटेशन में भी वही विचारों से ही लड़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद में आपका कंसंट्रेशन जब हो जाती है तो फिर आपका कंसंट्रेशन मेडिटेशन में परिवर्तित होती है। जैसे कहते हैं ना वो पतंजलि योग में कहा है, धारणा, पहले धारणा है, धारणा क्या है, दिस इज कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन जब ये धारणा हो जाती है तो ध्यान होने लग जाता है, तो कंसंट्रेशन होगी तो फिर आपका मेडिटेशन शुरू हो जाएगा। मेडिटेशन शुरू हो जाएगा यानी आप एक में हो गए। और इसीलिए पता है कई बार क्या करते हैं, आपको कोई जप के लिए एक नाम दे देते हैं, आप कोई नाम जपो, जैसे राम का नाम दे दिया मैं कहूँ तो, है ना, तो वही नाम जपते 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 सारे विचारों से हटके आप एक विचार पे आ जाते हो, और फिर एक विचार भी आप जपते जपते वो भी विचार छूट जाता है। तो इसलिए ये जप की प्रक्रिया शुरू हुई है हमारे यहाँ के, जप करना चाहिए।
उससे मेडिटेशन इजी हो जाता है। तो ये लेकिन मैं ये कहूंगी ये सब आपके ऊपर है, आपका जिस चीज से मेडिटेशन इजी होता है वो काम करिएगा आप। पर मैंने एक तरीका बताया है कि सारे विचारों से हटके एक विचार पे आना और एक विचार से आप उसको भी छोड़ के और आगे मेडिटेशन में प्रवेश कर जाना, ये एक तरीका है। अल्टीमेटली आपको मेडिटेशन में ही प्रवेश करना है। जब मेडिटेशन में आप प्रवेश करेंगे तो फिर आपका वो कह रहे धारणा, ध्यान और समाधि, तब आप समाधि की अवस्था में आते हो। समाधि की अवस्था क्या होती है? जिसमें आपको इस फिजिकल बॉडी का कोई होश नहीं होता है, कट जाते हो आप एक तरीके से इस फिजिकल बॉडी से, तो आपकी वो समाधि की अवस्था होती है। और इसमें आप वही वाली स्तर होते हैं जैसे इंटेलेक्चुअल स्तर, वो आप भेजते हो, फिर स्पिरिचुअल बॉडी में प्रवेश करते हो। अभी मैं आपको बताऊंगी फिर स्पिरिचुअल बॉडी में भी क्या क्या है ना। तो वो सब अपन बात पर बातें करेंगे, जब अपन जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे वैसे बातें करेंगे। तो ये अपना मेडिटेशन का है, अपने को करना है। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि गूगल फॉर्म भरने के लिए कहा था आपको, पर मैं देख रही हूं कि ये देखा मैं, एक मिनट देखती हूँ कि आपने ये गूगल फॉर्म थे, है ना। ये रेस्पॉन्सेज मैं देखती हूँ यहाँ पे, तो 0 रेस्पॉन्स आया है, यानी आपने गूगल फॉर्म भरे ही नहीं है। ये गूगल फॉर्म के लिए मैंने कहा था कि इस गूगल फॉर्म में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो पूछ सकते हैं। तो वो अगर क्वेश्चन आप मेरे से पूछते तो मैं ट्राई करती उनके जवाब देती, तो और भी अच्छा लगेगा। आगे से दोस्तों अपन ऐसे ही करेंगे, आप गूगल फॉर्म भरिएगा, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप उसमें भरिएगा। फिर यहाँ पे मेरे सामने सारे क्वेश्चन होंगे स्क्रीन पे, तो मैं एक एक करके उनका जवाब दूंगी। और आज आपका पता नहीं क्यों आपका सबका म्यूट क्यों है, मैं देखूंगी। फिर अपन 1 to 1 ऐसे करके बातें करेंगे, जिसके कोई क्वेश्चन है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तो उस पर अपन बात करेंगे, है ना। कोशिश करेंगे कि उनका सॉल्यूशन अपन करें। तो इस तरीके से हम ये सेशन पूरा कंप्लीट करेंगे। अब आज के लिए मेरे ख्याल से अपना सेशन, आज थोड़ी सी कमियां रही हैं अपने टेक्निकली, अपन इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और आगे से और भी ठीक करेंगे। चलिए, नेक्स्ट सेशन अपना होगा फोर्थ अपना संडे, 4th संडे। तो मैं आपको टाइम से आपको इंटीमेट कर दूंगी सभी को, जो लोग आप करना चाहेंगे वो आप अटेंड कर सकते हैं। फिर अपन इसी तरीके से ये सेशन कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ओके। और हाँ दोस्तों, आप अपने सजेशंस जरूर मुझे दीजिएगा कि मैं कैसे करूं, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा चल रही हूँ, और मैं बिल्कुल दोस्तों की तरह से अपन बिल्कुल, है ना। तो बताइएगा आप मेरे को। चलिए, ओके, बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। आप लोग अच्छी 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 उन्नति करो, आप खुद स्वयं महसूस करो, स्वयं आप अनुभव करो, जो मैं कहती हूँ वो सब अनुभव करो। यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। हाँ, अब प्रभु, मैं सॉरी, इसको मैं एक साइड रखती हूँ, यही मेरी इच्छा है कहना चाहिए। आप सब लोग है ना अपने आप को जानो और अपने आप को अच्छी तरीके से जानो, और ये जो मैं सब कहती हूँ ये सब कुछ आप खुद स्वयं अनुभव करो। ओके, बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।